हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो ब्लॉग में। और जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल पे देखा, क्योंकि मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ शाम के सब पौने 7 बजे। आप घड़ी दिखा देती हूँ मैं आपको। मैं ये वीडियो पौने 7 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी। जिसका इंतज़ार कर रही थी वो था हमारे घर में एक नया सदस्य, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और नए सदस्य की एंट्री करूँगी। बहुत से लोग मुझे बहुत बार कहते थे, जब मेरा अनमोल 2 साल का था तभी लोग कहते थे हाँ, नया सदस्य का नाम है लड्डू गोपाल। तो वो बता देती हूँ, लड्डू गोपाल के लिए मुझे बहुत सारे लोग कहते साधना तू भी एक छोटा सा लड्डू गोपाल लिया। पर मैं कहती नहीं नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं और अनमोल बदमाशी भी करता है, शरारती था वो। बोली पता चलेगा मैं घर में उसको भोग लगा के जाऊंगी, वो उसको लेके चला जाएगा खेलने के लिए, मैं कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं लड्डू गोपाल लाऊंगी। फिर जब बच्चे बड़े हो गए फिर भी सबने कहा, तब भी मैं कहती नहीं नहीं। और जैसे मंथली प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं नहीं पूजा कर पाऊंगी तो कौन करेगा, कोई नहीं करता है। मुझे ही सब दोनों टाइम दिया बत्ती पूजा पाठ साफ सफाई सब मेरी जिम्मेदारी होती, तो उसका ख्याल कौन रखेगा, तो मैं नहीं लाती थी। पर आज फाइनली लड्डू गोपाल ने मेरे घर का रास्ता देख ही लिया और वो हमारे घर खुद से ही पधारे हैं। और अभी मैं इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही हूँ। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बस बैठे हैं अभी। अभी अभी जस्ट आए हैं, थोड़ी देर पहले ही 5-10 मिनट पहले ही हमारे घर आए। और हम सब लग गए हैं तैयारियों में, क्योंकि उनके लिए ढेर सारी चीज़ें चाहिए, भोग लगाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इनको स्थापना करते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। कैसे करवाते हैं वो सब मैं आप लोगों को दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी। चलिए पहले इनको लीजिए। लड्डू गोपाल को मैं पूजा रूम में ले आई, क्योंकि यहीं इनकी पूजा करी जाएगी। ये इनके वस्त्र हैं जो इन्हें पहनाने हैं। और लड्डू गोपाल ये देखिए इस तरह पन्नी में पैक आए हैं, क्योंकि आज ही आए हैं तो ये ऐसे ही पैक आते हैं। उसके बाद मैं इनके आँखों पे पट्टी बांध दूंगी, क्योंकि भगवान की ये इनके हाथों पे मैंने रखा, क्योंकि मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रही थी। मतलब पट्टी भी नहीं बांध पा रही थी, ना ही मतलब पकड़ पा रही थी। तो मैंने इनसे कहा आप पकड़िए, मैं पट्टी बांध देती हूँ। तो इन्होंने पकड़ा और उसके बाद मैंने इन्हें गेहूँ के अंदर रख दिया। इससे क्या होगा, इनका अनाज से अभिषेक हो जाएगा। ऐसा मुझे जिसने जो बताया, अभी मैंने कभी कुछ किया नहीं है, लेकिन मैंने भी किसी से पूछा तो उन लोगों ने बताया ये लड्डू गोपाल का मुकुट है, ये बांसुरी है, इस पे राधा नाम लिखा हुआ है, ये हार है, ये उनके हाथ के कड़े हैं और ये उनकी पीली पीली ड्रेस है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अब मैं लड्डू गोपाल को यहीं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए और चलती हूँ किचन की तरफ। कान्हा की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उसको गेहूं के अंदर रख दिया है। अनाज में प्राण होते हैं और मूर्ति में प्राण आ जाएगा। और ऐसा रात के 12 बजे तक रहेंगे लड्डू गोपाल। रात को 12 बजे इनको दूध दही घी शहद पंचामृत से, दूध से, खांड से, हर एक फूल से, फल से, सब चीज़ों से नहला के, और मतलब जो भी होगा सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पर रात के 12 बजे तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है पर करते हैं। मेरा फास्ट है, इनका नहीं। तो मैं इनके लिए नमकीन चावल बना रही हूँ। ये मैंने ढेर सारी सब्जी, आलू प्याज मिर्च टमाटर लहसुन सब डाल दिया, थोड़ा मसाला, इसको अच्छे से भून लिया और ये चावल धुल के साफ़ करके रख लिया है। और ये भी बना देती हूँ मैं नमकीन चावल, क्योंकि मैंने सुबह सब्जी बनाई थी तो अभी 4-5 रोटी, 5 से ज़्यादा थी, 6 रोटी थी और थोड़ी सब्जी 1 कटोरी बची हुई थी, तो मैंने थोड़ा नमकीन चावल बना दिया। मैंने सोचा सब मिलजुल के ये लोग खा लेंगे। मेरा तो फास्ट है, मैं तो खाऊंगी नहीं, पर ये तीनों लोग खाएंगे, अनमोल दीपक और ये। तो मैंने नमकीन चावल बना दिया क्योंकि ईजी था। और इसके बाद मुझे किचन की और बर्तन की सारी सफाई करने के बाद फिर मुझे लड्डू गोपाल के लिए भी सब कुछ भोग वगैरह बनाना था, सारी तैयारी करनी थी। तो मुझे जल्दी करना था क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था। और लड्डू गोपाल मतलब आते आते बहुत देर लगा दिया। आना तो था पर वही है, पहले मैं नखरे कर रही थी, बाद में वो नखरे कर रहे थे। तो ऐसा कुछ हुआ। ये एक हाई फ्लेम पे मैंने 1 सीटी लगा दी, जितना चावल था उसका 1.5 गुना पानी डाला और 1 सीटी लगा दी। ये तैयार हो गया। उसके बाद मैंने किचन बर्तन सबको खाना खिलाया, सारी सफाई करी। ये पंजीरी है और ये पंचमेवा है, इसमें काजू बादाम किशमिश और सब कुछ है। मतलब याद नहीं आ रहा, ये कुछ काजू बादाम मैंने फ्राई करके रखे हैं, जो पंजीरी में भी डाला और इसमें भी डालू। ये मैंने जो तल मखाना वाले लावा जो आता है मखाने, उसके मैंने खीर बनाई है और उसी के ऊपर ये डालने के लिए कुछ काजू बादाम मैंने रखे हैं और कुछ मैंने उस पर डाल दिए हैं पंजीरी के ऊपर, जो धनिया की पंजीरी बनती है। पर अभी ये गर्म था तो मैंने नहीं डाला। सारी चीज़ बना ली है मैंने, देखिए बना के ढक दिया मैंने प्रसाद सारा इसके नीचे। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, ये मैंने फ्राई करके रखे हैं, इसके अंदर डालूंगी खीर के अंदर। पर खीर अभी गर्म था इसलिए मैंने इसमें तुलसी और ये नहीं डाला। और मैं नहा ली क्योंकि ये शाम को आए, तो फिर मैंने साड़ी उतार के मैक्सी पहनी और अभी मैक्सी उतार के नहा के साड़ी पहनी है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर और आप लोग भी मेरे साथ चलिए। और रात के बज रहे हैं 10:30। मैं दिखा देती हूँ आपको घड़ी में, ये देखिए। हाँ,
अभी 10:30 हो चुके हैं और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। अब मैं लगभग 12:30 बजे मंदिर से आऊँगी और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को निकालूंगी। तब तक उन्हें भी नहलाना धुलाना, उन्हें भी तैयारी करना, सब कुछ दिखाऊंगी। पर फिलहाल चलिए मंदिर मंदिर का सीन दिखाती हूँ। तो कौन कौन जा रहा है? अनमोल, ये और मैं। दीपक घर पे रुक रहा है क्योंकि अब लड्डू गोपाल को अकेले नहीं छोड़ सकते। वैसे हम चारों चले जाते थे, पर ये थोड़ी देर में आ जाएंगे और मैं वहाँ रुक जाऊंगी। मैं फ़ोन कर दूंगी, फिर ये मुझे लेने आ जाएंगे। तो चलिए आप भी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। तो मंदिर देखिए आप कितनी भीड़ है, लोग बाहर भी खड़े हैं। अंदर बहुत बड़ा हॉल है मंदिर का। ये राम मंदिर है, यहाँ हनुमान जी हैं। इस साइड हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, इस साइड वाले में भोलेनाथ का मंदिर। लोग गाड़ियों से भर भर के आए हैं दूर दूर से, और बाकी गांव के तो बहुत सारे लोग थे। इतनी ज़्यादा औरतें थी, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद है। और जब मैं आई तो यहाँ एक हनुमान जी की झांकी दिखाई जा रही थी। ये छोटे छोटे लंगूर ये कूद रहे थे और यहाँ हनुमान जी ये अपना मतलब प्रोग्राम दिखा रहे थे। बहुत सुंदर था, अद्भुत नज़ारा था। मतलब मज़ा आ गया देख के, बहुत दिल खुश हो गया। और आप भीड़ देख सकते हैं, कम से कम भी 200 औरतें थी, 150 औरतें, बच्चे, आदमी। कुछ लोग तो अंदर आए नहीं, सब बाहर बैठे थे। गर्मी भी थी, भीड़ भी थी, इसलिए कुछ लोग बाहर बैठे थे। मंदिर भी बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी, अच्छा लग रहा था। मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा था और लोग भी बहुत सारे आ चुके थे। मैं ही लेट गई थी क्योंकि मैं घर की तैयारी करने लगी थी लड्डू गोपाल की, इस चक्कर में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ हनुमान जी अपना नृत्य दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ औरतें डांस कर, जैसे मतलब एक मतलब दिखा के जाते झांकी, फिर उसके बाद औरतें बच्चियाँ जो थी वो सब, लड़की वगैरह सब डांस करने लगती थी। तो फिर एक लेडीज़ थी, ये भी डांस कर रही थी। ये तो हमारे यहाँ हरियाणा में ज़्यादातर लेडीज़ ऐसे ही डांस करती हैं, और ये तो बहुत ही अच्छा कर रही है। कुछ लोग तो और भी अच्छा करती हैं, बट ये भी अच्छा कर रही थी, तो मैं ऐसे दिखा रही थी। ये राम मंदिर है, राम लक्ष्मण सीता, और नीचे हनुमान जी भी बैठे हैं। तो यहीं से आप राम जी के भी दर्शन कर लीजिए। और एक झांकी पूरी हो गई थी, तब दूसरी आ गई। यहाँ सुदामा आए हैं कृष्ण भगवान के यहाँ, कि अरे द्वारपाल लो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे सुदामा गरीब आ गया है। ये वाली झांकी दिखा रहे थे, गा गा के सबको बता रहे थे। और कभी गिर रहे थे, कभी पड़ रहे थे, फिर इनको उठाने स्वयं भगवान जी आते हैं दौड़ते हुए। वो सीन एकदम अद्भुत था, सब लोगों ने खूब जम के ताली बजाई। बड़ा मन खुश हो गया था। भगवान दौड़ते हुए आते हैं, तुरंत आके सुदामा जी को गले लगा लेते हैं, और वहाँ एक कुर्सी रखी होती है, उस पे उनको बिठाते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर, यानी दोस्ती का एक नमूना था। मतलब छोटा बड़ा अमीर गरीब देख के दोस्ती नहीं करते। तो एक वो झांकी थी, उसके बाद जब वो झांकी ख़त्म होगी, फिर सब यहाँ डांस करने लगी खूब जम के। और यहाँ जो गाना चला था वो ये था, मोटे मोटे नैन राधा के नहीं, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। वो वाला सॉन्ग था, बहुत 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 सुंदर सॉन्ग है। मुझे ये पूरा गाना याद है। वैसे मुझे गाना बहुत कम याद होता है, लेकिन कुछ कुछ गाने याद हो जाते हैं। एक दो गाने ही मुझे याद हैं, उसमें से एक ये है। ज़्यादातर मुझे भजन नहीं याद होते। फिल्मी गानों के तो बस एक दो लाइन ही मुझे याद होती, गाने नहीं याद होते मुझे, कभी नहीं होते, आज से नहीं शुरू से। लेकिन ये वाला, मोटे मोटे नए नए राधा के उस पे कजरा खूब सजे, तो कसम से बहुत ही मेरा एकदम ऑल टाइम फेवरेट गाना है। और सब लोग यहाँ खूब धमाके से डांस कर रहे थे, मज़ा आ रहा था एकदम। और ये गाना भी बहुत सुंदर है। और फिर उसके बाद एक भोलेनाथ की झांकी आई। यहाँ भोलेनाथ आए और उनके साथ ये उनके अंगगण जो होते हैं वो सब आए। और बभूति की जगह पाउडर था, हाथ में पाउडर छिड़क छिड़क के खूब नाचे, खूब नाचे, खूब अपने बालों को जगह, मतलब जैसे भोलेनाथ तांडव करते हैं ना, वैसा वाला सीन था। एकदम देख देख के रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतनी सुंदर झांकी थी। और इतना ये एक छोटा सा बच्चा था, पर भाई मानना पड़ेगा, क्या कमाल की स्पीड थी, कमाल की एनर्जी थी इस बच्चे में। बहुत ही सुंदर झांकी दिखाई उन्होंने। एकदम देश भोला मेरे, भोला मेरे, ये वाला सॉन्ग चल रहा था, बहुत ही सुंदर था। लेकिन एकदम मन कर रहा था बस ऐसे ही चलता रहे, बंद ना हो ये सीन, ऐसे एक के बाद एक के बाद एक चल रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी इतना ही अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद फिर एक झांकी निकली, वो थी खुल गए सारे ताले, वो क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। तो बस यही लास्ट झांकी थी। यहाँ लड्डू गोपाल की झांकी दिखाई जाती, इसके बाद 12 बज जाते हैं। और फिर उसके बाद आरती शुरू हो जाती है। आरती के बाद पहले आरती होती है, फिर उसके बाद भोग लगाया जाता है। उसके बाद सबको प्रसाद वितरण हो जाता है, सब लोग प्रसाद लेके अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। तो मैं भी आप लोगों को
थोड़ी सी और झांकी दिखा के इस वीडियो का कर दूंगी एंड। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो डिवाइड कर दिया, क्योंकि यही वीडियो 10 मिनट तक हो गई थी। तो यहाँ सब लोग लड्डू गोपाल को, अपने अपने लड्डू गोपाल को सब लोग भोग लगवा रहे थे और सब अपना अपना लड्डू गोपाल लेके जा रहे थे। तो मैंने भी आप लोगों को एक झांकी दिखा दी। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट में राधे कृष्ण 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 राधे राधे जो भी अच्छा लगे वो ज़रूर लिख के जाइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे। हैप्पी